हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को 9 मार्च का जो फोर्थ शिफ्ट है CHSL 2022 का उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे सर्फेस एरिया जो टोटल दिया हुआ है यानी कि 6a² इक्वल टू 384 दिया हुआ है। तो a² का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 जगह 36, 6 जगह 24, ठीक है 64, यानी कि a इक्वल टू 8। आपसे पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा। ठीक है, तो a क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब यानी कि 512। ठीक है, ये आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया गया था बार ग्राफ गिवन बिलो सोज द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय टू शॉपकीपर S1 एंड S2 इन 5 मंथ। ठीक है, ये आपका S1 है जो डार्क है ज्यादा और S2 है आपका जो व्हाइट है। ठीक है, पूछा गया J1 द टोटल नंबर बुक सोल्ड बाय S1 एंड S2 इन ऑल 5 मंथ। जो S1 और S2 के द्वारा जो पूरा बुक जो सेल किया गया उसका टोटल संख्या पूछा गया। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले J1 का वैल्यू यानी कि 50, यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं इसको। देखिए 50 और 5 55, ऐसे इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन इजी होगा। 50 40 90 10 100। ठीक है, 100 हो गया। उसके बाद 60 और 20 80, 180 180 और ये 5 यहाँ पे और ये 5 यहाँ 15 यहाँ पे। ठीक है, 200 हो गया 200 और यहाँ पे 25 और 5 30, 230 260, ये आपका 260 हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर बुक सोल्ड बाय S1 इन ऑल 5 मंथ। डिफरेंस पूछा गया। देखिए कि S1 पूरे 5 महीना में कितना किताब बेचा और जो S2 है पूरे 5 महीने में कितना किताब बेचा। ठीक है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं यहाँ पे कि S1 कितना बेचा। देखिए S1 50 हो गया, उसके बाद 40 कितना हो गया, 50 40 190 हो गया, 90 और 20 110, 110 और यहाँ पे 110 और 20 130। ठीक है, 130 S1 का 130 निकला। S2 का निकालते हैं। ठीक है, देखिए कितना निकला, 10 यहाँ पे हो गया, 10 और 5 15, 15 15 30 हो गया, 30 और 60 90 हो गया, 90 और 30 130, यानी कि डिफरेंस यानी कि ये कितना आ गया, जीरो। इसका डिफरेंस जीरो आ गया। पूछा क्या कि J1 प्लस J2 यानी कि J1 J2 का 260 प्लस जीरो यानी कि जीरो। ठीक है, 260 प्लस जीरो इक्वल टू 260। ठीक है, तीसरा नंबर में आपको पूछा गया है कि द यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम डी फ्रॉम ऑल स्कूल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ई फ्रॉम ऑल स्कूल। ठीक है, जो टोटल नंबर प्लेयर जो डी है, जितने सारे प्लेयर डी का, यानी कि ये देखिए ये डी है आपका, ये है। ठीक है, तो ये 92 78 66 88 54 110 इस सबको जोड़ के, ठीक है, और जितने ई के 146 102 सबको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद उसको कितना परसेंटेज वो निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इजी है, जोड़ लेते हैं। 92 हो गया, 78, उसके बाद 56 88 54 और 110। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 10 और 6 16 16 8 24 4 यहाँ पे 28 हो गया। उसके बाद 916 5 16 और 8 24 24 5 29 29 30 5 35 और यहाँ पे 2 27 हो गया, 37 हो गया, 2 और 3 4 हो गया। ठीक है, 478 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 146, उसके बाद 102 82 हो गया, 104 हो गया, 96 हो गया, उसके बाद 118 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 6 और यहाँ पे कितना हो गया, 6 4 10 4 14 हो गया, 14 और 4 20 8 28 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 8 4 12 12 और 9 यहाँ पे 12 9 21 1 22 22 और 2 यहाँ पे 24, यहाँ पे 4 और 2 6 648 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना बोला, ये 478 है वो 648 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको 2 से 2 2 दूना, ठीक है, इसको 2 दूना 4 और ये 278 239 हो गया, 2 तिया 6, ये 324। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 आ गया। इसको फिर एक बार मैं 3 से क्या करें, इसको 25 से काट देते हैं और इसको 81 चौका, ठीक है, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, इतना कैलकुलेटिव को कैलकुलेशन को देखिए कैसे इजी करते हैं। 81 है, इसको 80 मान लेते हैं और यहाँ पे देखिए इसको अप्रोक्स 3 बार में जा रहा है। ठीक है, ये 3 बार में चला जाएगा, 25 दिया 75, 75% के समथिंग में आएगा ये। ठीक है, ये शिफ्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दूसरे शिफ्ट के कंपैरिजन में। मोहित एंड रोहित अंडरटूक के वर्क फॉर 4400। मोहित alone can do that work in 10 days and Rohit alone can do the same work in 15 days. ठीक है, if they work together then what will the difference in the amount they receive. ठीक है, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं दोनों का डिफरेंस में कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देखिए मोहित जो 10 दिन तक काम करता है, ठीक है, और जो रोहित है ये 15 दिन तक करता है। ठीक है, और ये दोनों का रेशियो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 15 हो गया, 30 हो गया, ये इफिशियंसी 3 हो गया और ये 2 आ गया। ठीक है, 5 यूनिट का आपका वैल्यू जो है 4400 दिया गया।
एक यूनिट का वैल्यू आप यहाँ पे 880 आ गया। अब पूछा गया कि जो डिफरेंस है यानी कि मोहित और रोहित का डिफरेंस कितना, देखिए इसका 3 इसका 2, एक ही डिफरेंस, तो यही यहाँ पर डिफरेंस है, 880 मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 5 एंड सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 8, देन प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्न ऑन इट, व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है। देखिए सीपी क्या मान लेते हैं कि अगर 10% है, देखिए सबसे पहले सीपी मान लेते हैं कि 10% उसको लॉस हो रहा है, तो सीपी मान लेते हैं यहाँ पे 10 और एसपी मान लेते हैं 9। अब क्या बोल रहा है कि अगर सीपी में 5 घटा देते हैं, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, 10x 9x, अगर 5 घटा देते हैं तो सेलिंग प्राइस जो 8 बढ़ जाता है। अब क्या बोल रहा है कि इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 11/10। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इधर से अगर गुना करेंगे तो 110x माइनस 55 इक्वल टू 90x प्लस, ठीक है, ये गुना है, ठीक है, और प्लस 80, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x इक्वल टू 135, x इक्वल टू 135, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। ठीक है। तो 27 पचे 135 और इधर 4 पचे 20। ठीक है। अब हमसे पूछा था क्या, एसपी पूछा था। ठीक है। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, तो 9x था एसपी, इसको 9 से गुना कर दीजिए, 27/4 गुना 9, तो यानी कि 9 सती 63 का 3, 9 दूना 18 और 3 24 और ये 4, तो इसको 4 से जब भागा करेंगे तो 60, ये 6 हो गया, 6.75 आपका आंसर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय ई। ठीक है। ए का पूछा गया, यहाँ पे देखिए कितना, ये ए का यहाँ पे 300 है, ठीक है, और ये रेफ्रिजरेटर ई का कितना परसेंटेज है, 60। ठीक है। यानी कि ये 500% है। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है साइन बी इक्वल टू कॉस ए, ये कब होता है, जब थीटा ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होता है, आपको भी पिछले स्लाइड में बताए थे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है। ए का वैल्यू देखिए यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ये डिवाइड है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि ऊपर का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है। नीचे देखिए 4 12 36, यानी कि इसका ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 10/3। देखिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं, यहीं पे 5 है और डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 गुना 5, तो 5/3 हो गया। ठीक है। इसको यहीं पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं, 5/3 उसके बाद यहाँ पे प्लस 12 माइनस 5 डिवाइड इसको कर रहे हैं, 5 ही देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया और 25 तिया 75, 75 माइनस ये 6 और प्लस 6, इसको सॉल्व करते हैं, 5/3 माइनस प्लस 7/75 और ये 6 से 6 खत्म। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 21 5 26/3 गुना 75। ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का वैल्यू पूछा गया, ए प्लस बी का वैल्यू, ए 10/3 था और बी कितना निकला मेरा, 26/3 गुना 75, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो कितना आ जाएगा, 75 3 225। ठीक है। यहाँ पे 75 है तो यहाँ पे 3 है तो 750 प्लस 26, 3 3 दोनों में को भी कॉमन है तो 26। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 776/225 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला गया है कि जो 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जिसका एवरेज है 27 है, इफ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर टू दिस 9 ऑड नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है। जैसे मान लेते देखिए ये 4 इधर से, ये आपका 27 एवरेज हो गया। ठीक है। इधर से 4 से, ठीक है, ये आपका 9 नंबर हो गया, एवरेज कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है। ऑड नंबर में कितना का डिफरेंस होगा, 2 का होगा। मान लेते हैं अगर कोई संख्या इधर घटाते हैं तो उसमें कितना 2 का डिक्रीमेंट आएगा, और मान लेते हैं इधर अगर कोई संख्या ऐड करते हैं वो भी ऑड नंबर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा उसका 2 आएगा। तो मान लेते हैं इधर भी 2 जोड़े तो कट के क्या आ जाएगा, ये दोनों कुछ नहीं आएगा, तो जो एवरेज न्यू एवरेज कितना होगा 27 ही होगा। ठीक है। इसको डायरेक्ट ओरली करने का था ये क्वेश्चन। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा शिफ्ट, थोड़ा सा ये मॉडरेट शिफ्ट है दूसरे शिफ्ट के कंपेरिजन में। द रेडियाई ऑफ 2 concentric circles are x centimeter and 26 centimeter, p and s are the points on larger circle and q and r on the are on points on the smaller circle। ठीक है। if pqr is a straight line and qr is equal to 40 centimeter and ps is equal to 48 centimeter, then what is the value of x। ठीक है। पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ठीक है। बोल रहा है कि पी क्यू आर एस एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। पी और जो क्यू है, पी और एस जो लार्जर सर्कल में और जो क्यू और आर है स्मॉलर सर्कल में। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये यहाँ तक हो गया डायग्राम। उसके बाद देखिए एक्स जो है वो 26 से छोटा है, यानी कि मान लेते हैं ये सेंटर है,
ये मान लेते हैं 26 सेंटीमीटर बड़ा वाला है, ठीक है, 26 हो गया। इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से जो क्यू आर का लेंथ दिया हुआ है, ये क्यू आर का लेंथ दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ठीक है, क्यू आर का। और बड़ा जो पी एस लेंथ है इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पी एस का 48 दिया हुआ है। तो ये हाफ जो है, पेन सेलेक्ट दूसरा ले लेते हैं, आपको दिखेगा थोड़ा क्लियर, ठीक है। तो ये जो हाफ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा, ये 48 पूरा, तो ये 24 हो जाएगा। यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24, 10, 24, 26, ये ट्रिपलेट है आपका, ठीक है, इसको याद रखना, 10, 24, 26 ये आपका ट्रिपलेट है। तो ये आपका हाइट 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको यहाँ से मिलाइए, तो ये स्मॉल रेडियस है, ठीक है। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। आर निकालना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 500 यानी कि 10√5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला गया है कि L1 द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ ए एंड बी इन ऑल ईयर्स, डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। ए का बस कुछ नहीं जोड़ना है सबको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। देखिए जोड़िए, 5 3 8, 8 और 1 9 हो गया, 9 और 7 1600, 16 16 और 6 16 6 22 हो गया, और 21 हो गया, 23 और 27 और 50, 2750 ओरली करना है इसको, ठीक है, 2750, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़िए, देखिए 11 और 8 19, 11 8 19 और 1 20 यानी कि 2000 हो गया, 2000 और 900 2900, 2950, 2950 और ये वाला 50, 3000, 3000 और 3 3300, 33 और 2 3550, ठीक है, 3550 यानी कि दोनों का डिफरेंस 27 और 32 कितना आ गया, ये 800 का डिफरेंस, ये सॉरी यहाँ पे 32 नहीं 3500 का, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा, 3550 ये डिफरेंस 800 का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सेल्स निकल गया। उसके बाद पूछा था एवरेज वैल्यू ऑफ सेल्स ए इन ऑल ईयर, तो एवरेज ए अभी देखिए सम यहाँ पे निकाल भी किए हैं, ठीक है। 2750 बटा यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने थे, 5 साल थे, तो यहाँ पे 5 5 है, निकल जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 बचे 25, 2 5 बचे 25, 0, एवरेज 50 आ गया। अब पूछा क्या, L1:L2, L1 कितना निकला था, 800 बटा 550, ये कट जाएगा, 16 50 11 50, ठीक है, ठीक है, 16:11 आपका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर देखिए, इफ 10f इक्वल टू 15/8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin f एंड cos f, ठीक है। तो ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 10f यानी कि 15/8 हो गया, 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिए। sin f का कितना हो जाएगा, 15/17 यानी कि p/h प्लस cos f का b/h, तो 8/17, ठीक है। 15 8 कितना हो गया, 23/17 आंसर, ठीक है। 14 नंबर का यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर इज इतना इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, ठीक है। यानी कि देखिए 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 इंटू 20 इंटू ये प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है, बटा 100, तो 20 20 40 और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 44 यानी कि 44 यूनिट का वैल्यू आपका 4180 दिया हुआ है। तो इसको काटिए, ठीक है, तो कितना बार में ये कट जाएगा, 41/80/44, 11 से कट रहा है क्या, इसको काटिए 11 से 4 बार में, 11 से 3 बार में, और यहाँ बच जाएगा 8 8, 11 8 से 380, ठीक है। अब इसको 4 से अगर हम काटते हैं, ठीक है, तो कितना बार में, 4 9 चौका 36 और ये 2 बचा तो 95, ठीक है, 95, 1 यूनिट का वैल्यू 95 है, आपसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 95, ठीक है, आंसर राइट इसका। 15 नंबर देखिए यहाँ पे, angle subtended by a chord CD on the center of a circle is 180 degree. If radius of this circle is 14 centimeter, then what will be the length of the chord CD, ठीक है। एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, यानी कि कोड के द्वारा जो है सर्कल जो है 80 डिग्री 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और जो रेडियस है सर्कल का 14 है, तो यही कोड देखिए, अगर सेंटर पे यहाँ पे बना रहा है अगर 180 डिग्री, तो यही रेडियस जो है ये पूरा डायमीटर का काम करेगा और यही कोड का काम करेगा, तो यानी कि रेडियस अगर 14 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोड का लेंथ 28 हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देखिए, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखिए वाई एन इज एक्स मान लेते हैं, ये वाई जेड, ठीक है। वाई एन जो है ये परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाई एन परपेंडिकुलर इस पे। एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ 30, एक्स जेड का जो वैल्यू है एक्स जेड, ये पूरा लेंथ दिया हुआ 34, देखिए ये 17 का डबल है, ये 15 का डबल है, तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये 16 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 8 × 2 8 का डबल है, ठीक है। आपको पता है
अगर वाई एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वाई एन का वैल्यू निकालना तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है ये वाला 30 गुना 16, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको 8 से काट दीजिए, इसको 17 से काट दीजिए, यानी कि 240/17, ठीक है। ये आंसर डायरेक्ट, अगर इससे नहीं निकालना आता है आपको तो इसका भी एक ऑप्शन बताते हैं। देखिए ये वाला जो बड़ा ट्रायंगल, आपको थोड़ा सा फिगर दिखाते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, अगर मान लीजिए ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम वाई एन लेते हैं, ठीक है, वाई एन लेते हैं तो यहाँ पे जो एंगल होगा, ठीक है, वाई एन ले रहे हैं इसमें, ये कॉमन एंगल का देखिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल का जो कॉमन एंगल इसमें ले रहे हैं, इसका अपोजिट, तो इस ट्रायंगल में जो कॉमन का अपोजिट कितना लेंगे, इधर 30 लेंगे ये वाला, ठीक है। उसी तरह अगर ये छोटे वाला जो एंगल है ना, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल का जो अपोजिट है इसमें 16 है, तो बड़े वाला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, उसका 90 के अपोजिट क्या है, 34, ठीक है। तो ये 8 बार में कट जाएगा, ये 17 बार में कट जाएगा। देखिए वाई एन का वैल्यू वही आया 240/17, ठीक है। 17 नंबर देखिए, इफ 572x41 इज डिविजिबल 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो 9 का डिविजिबल देखिए कितना इजी होता है, x है, ये 41 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सम चेक करते हैं, 7 2 9 डिविजिबल है, 5 और 4 9 डिविजिबल है, तो x + 1 9 से डिविजिबल है, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तभी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए पूछा गया कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5, द सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द स्मॉलेस्ट, यानी कि ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट का, यानी कि 7x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 9800, एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया 1400। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट इन द स्मॉलेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का बीच में डिफरेंस कितना, 3x का, तो 3x का वैल्यू यानी कि 4200, ठीक है, डायरेक्ट। 19 का देखिए यहाँ पे, इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग ए नंबर सक्सेसिवली बाय 20% एंड 30%, इट इज डिक्रीज बाय 22%, रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू, ठीक है। देखिए एक नंबर है, मान लेते 100 है, उसको 120% बढ़ाया और फिर मान लेते 130% उसका बढ़ाता है, ठीक है, 130% मान लेते निकालते हैं, तो ये 0 0 कट जाएगा, इसको मान लेते हैं 12 3 36 का 6, 12 कम 12 और 3 15, 156 आया। अब क्या बोल रहा है कि नंबर बढ़ाने के बजाय इसको क्या करता है, 22 इसमें घटा देता है, ठीक है, कितना घटा देता है, इसमें घटा देता है 22%, तो बचा कितना 78। अब ये दोनों के बीच में क्या बोल रहा है कि कितना घट गया, ठीक है, तो 78 घट गया 156, ठीक है, तो 78 दूना और ये 2 से 50, यानी कि 50% आपका आंसर, ठीक है। 20 नंबर देखिए, ऑन सेलिंग ए बुक 8/15 ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। तो देखिए एमपी कितना है 15 है, एसपी कितना है 8 है, ठीक है। दोनों को यहाँ रेशियो तो इसको कुछ भी ले सकते हैं, 150 180। अब क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, तो 80 में अगर 20% का लेस हो रहा है, यानी कि 4/5, यानी कि इसको उल्टा फ्रैक्शन, तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो सीपी कितना आ गया मेरा 100 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, तो ये दोनों का रेशियो कितना है, ये 50 से 3 बार, ये 50 से 2 बार, यानी कि 3:2, ठीक है। 21 नंबर देखिए, एक इन ये ट्राइंगल आर एस टी, एक ट्राइंगल बनाते हैं आर एस टी, ठीक है, आर एस टी। अब बोल रहा है कि जेड इज ए पॉइंट ऑन एस टी, एक जेड यहाँ पे मान लेते हैं एस टी पे है, ठीक है, एक सेकंड अच्छे से थोड़ा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि एस जेड जो है ये जेड टी के बराबर है, ये दोनों बराबर आपस में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आर जेड एस जो है ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट देखिए, आर एस ये 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको पता होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक कंसेप्ट कि आर एस बटा एस जेड इक्वल टू आर टी अपॉन जेड टी। तो अगर ये दोनों को अगर बराबर है, देखा यूनिट मान लेते हैं, तो आर एस मान लेते हैं अगर 10 है, एस जेड मान लेते हैं 1 है, आर टी के बारे में नहीं पता है, ठीक है, और जेड टी 1 है, तो आर टी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा दोनों को डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इसमें डायरेक्ट पूछा गया x माइनस वाई का डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है इसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 29 और -2xy, ठीक है। अब x माइनस वाई का देखिए यहाँ पे वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 का 9 हो गया, इधर 29 -2xy, ठीक है, इधर ले जाएंगे तो इधर 2xy इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2xy इक्वल टू 20, xy इक्वल टू 10, ठीक है। पूछा कितना 4xy का वैल्यू, तो 4xy का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि टू ट्रेन्स वन 125 मीटर एंड अदर 375 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर एंड 63 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। देखिए स्पीड क्या होता है,
स्पीड क्या होता है, अगर यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड अगर निकालना है सबसे पहले, तो रिलेटिव स्पीड अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहा है, ठीक है, तो स्पीड 8 हो जाएगा, 81 या 83 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मतलब दोनों ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों ट्रेन का जो लेंथ है 8 हो जाएगा, तो 125 और 375, तो 3 एक 400 और यानी कि 500 टोटल लेंथ हो गया इसका। और 144 देखिए ये मीटर में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से, 18 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। टेबल देखिए आपको ये सब 20 तक याद होना चाहिए आपको कैलकुलेशन फास्ट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 8/40, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट करते हैं 1/8, तो 1/8 कितना होता है, 1/8 आपको फ्रैक्शन में याद होगा 12.12 होता है, ठीक है। तो ये 12 सेकेंड हो जाएगा, 12.5 सेकेंड, ठीक है। 24 नंबर देखिए यहाँ पे, अगर ए प्लस ए फोर का A⁴ प्लस 1/A⁴ इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/A⁴ कितना हो जाएगा इसका, √194 प्लस 2 यानी कि इसका वैल्यू 14। अब उसी तरह अगर ए प्लस 1/A निकालना है तो इसका अंडर रूट करके 2 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16, ये 4 हो गया। अब इसको क्यूब देखिए, इसको डिवाइड कर देना A³ से, तो A³ प्लस 1/A³ यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 64 माइनस 12 यानी कि 52 आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, राइट एंगल है क्यू पे, PQR, ठीक है, और एंगल क्यू देखिए यहाँ दिया हुआ PQ इक्वल टू 12 दिया हुआ, QR इक्वल टू 5 दिया हुआ, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। पूछा गया कॉट P यानी कि कॉट P का वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, क्या होता है। उसके बाद 10R पूछा गया, यहाँ से 10R लेना है तो इसका 12/5 हो जाएगा, ठीक है। ये कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए शिफ्ट में इतना ही, ये शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट था और थोड़ा सा कैलकुलेटेड था दूसरे मतलब शिफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 36 पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर CGL का कराने वाले हैं। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।